हाँ, नमस्कार मित्रों। बोधि सुविचार चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। साथियों, पिछले हु वेर द शूद्रा जो पार्ट 1 मैंने डाला था, उसमें पूरी बात नहीं आ पाई थी, अतः हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो साथियों, आज का वीडियो जो है हु वेर द शूद्रा पर ही रहेगा, उसी पर चर्चा करूंगा। मित्रों, संसार में, पूरे विश्व में जो व्यवस्थाएं थी, तो कहीं रंग भेद था, कहीं नस्ल भेद था, कहीं जाति भेद था। इस तरह से लोगों का जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। भारत में भी है और था, लेकिन विश्व के अन्य देशों में एक सामाजिक क्रांति आई और उस सामाजिक क्रांति के माध्यम से वहां नामो निशान नहीं रहा। फिर भारत में एक सामाजिक क्रांति क्यों नहीं आई और यहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेशन समाप्त नहीं हुआ, क्या कारण है? और ये शूद्र कौन थे? प्रश्न अभी भी रहेगा कि आखिर ये शूद्र कौन थे। तो साथियों, बाबा साहब का भारत में एक अथक परिश्रम रहा। उन्होंने बड़े संघर्ष किए और कड़ी मेहनत के बाद इन दबे कुचले लोगों के साथ, ये शूद्रों के साथ जो कर पाए वो अतुलनीय है। वो बहुत ही उनका त्याग रहा और उसका परिणाम है कि आज जो है कुछ सम्मान की नजर से देखे जाते हैं और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार उन्हें मिला है। लेकिन भारत के धार्मिक ग्रंथों में आज भी वो शोषण की प्रक्रिया है। वो उनके साथ जाति भेद या अन्य भेद करके उनको अपमानित किया जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये शूद्र कौन थे? भारत में ये शूद्र उच्च वर्ग के थे और इनकी जो पहचान है वो प्राचीन इतिहास में मिलती है। शूद्र यहाँ बड़े बड़े राजवंश थे, उनके राजा थे। लेकिन क्या कारण रहा कि जब ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की बनी तो उनको निचले पायदान पे क्यों रखा गया? ये शूद्र चंद्रवंशी वंशी और सूर्यवंशी राजा थे। ये क्षत्रिय होते थे क्योंकि ये राजा रजवाड़े थे। लेकिन इनको निचले पायदान पे क्यों रखा गया? तो बाबा साहब कहते हैं कि जो विश्वामित्र वशिष्ठ है, ये दोनों जो है आपस में एक विद्रोह रखते थे, क्योंकि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में थे और वशिष्ठ ब्राह्मण कुल में। तो उनमें एक दूसरे का विरोध होता रहता था। तो क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का कभी भी जो है एक नहीं हो पाए। वो साथ में जो है क्षत्रियों के द्वारा इनको काफी सताया भी गया, ब्राह्मणों को। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इनका जो है उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। ब्राह्मणों ने जब उपनयन संस्कार बंद कर दिया तो इनको चौथे पायदान में डाल डाल दिया और वो अपमानित करते हैं। महात्मा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो शोध किया, उस शोध में उन्होंने बताया कि इतिहासकारों को, साहित्यकारों को कि इस पे एक शोध होना चाहिए और जो हमने शोध किया है उसके अनुसार या उस पर सही एक निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। इतिहासकारों को चाहिए
कि वो सत्य बात को बताएं। कहते हैं बाबा साहब के शुद्ध आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय के से ही लोग थे, ये क्षत्रिय थे, लेकिन इनके आपसी विवाद के कारण इनको निचले पायदान में रखा गया। उपनयन संस्कार से वंचित करके इनको क्षत्रिय से शूद्र वर्ण में डाल दिया गया। जो पहले कहते हैं कि बाबा साहब बताते हैं कि पहले जो है वर्ण व्यवस्था में 3 वर्ण ही बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र वर्ण नहीं था। शूद्र वर्ण तभी बना जब इनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया ब्राह्मणों ने और उन्हें चौथे पायदान पर डाल दिया, तभी शूद्र वर्ण बना। इसमें अछूतों का कोई 5वां वर्ण नहीं बना है। 4 वर्ण बने हैं लेकिन अछूतों का कोई वर्ण नहीं बना है। शूद्र ही सबसे नीचे वर्ण में आते हैं। शूद्रों को तो इन्होंने अंत्यज कह दिया, अछूत भी कह दिया और वर्ण व्यवस्था से अलग रखा, क्योंकि वो ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा विरोधी थे, तो उनको और नीचे डाल दिया, उनको वर्ण व्यवस्था में रखा ही नहीं। आप देखते हो कि जब सेंसस होती है, जनगणना होती है, तो जनगणना में आप दुर्भाग्यवश ही कहिए कि शूद्रों की जनसंख्या को नहीं दिखाया जाता है। वो उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही, उस व्यवस्था में ही जो है उनको मानते हैं। जबकि शूद्रों की बहुत बड़ी जनसंख्या है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विषय में लिखना और सोचना आवश्यक है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शूद्रों के बारे में केवल ऐतिहासिक वृत्ति में लिखा गया है कि शूद्रों की खोज अथवा शूद्र कौन थे। इस शोध ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। जो बाबा साहब ने हुआ द शूद्रा लिखा है, उसमें 12 अध्याय हैं। इसमें कुछ निष्कर्ष ऐसा है, इस प्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य को ज्ञात है कि शूद्र वर्ण आर्यों का चौथा वर्ण है, किंतु जानने की चेष्टा बहुत कम लोगों ने की है कि शूद्र कौन है और इस वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। निसंदेह जानना आवश्यक है कि शूद्र वर्ण का स्थान समाज में चौथा है। इस समाज के विकास और परंपरा से हुआ अथवा समाज के विप्लव से हुआ। क्या कारण रहा कि जो राजा महाराजा थे, वो राजा महाराजा इतने निचले स्तर पर कैसे आए, ये भी सोचने का एक विषय है। ये जानने के लिए शूद्र कैसे हुए, चौथा वर्ण कैसे बना, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ जानना आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का ज्ञान ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये 19वें मंत्र में ये प्रारंभ होता है और ये पुरुष सूक्त है। ये पुरुष सूक्त के मंत्र हैं और ये कुल 16 पद्यांशों में है, जिसमें से 12वां श्लोक जो पुरुष सूक्त का है वो इस प्रकार है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ है और वैश्य जो है दोनों जंघाओं से है और शूद्र का चरणों से है। अब बाबा साहब ये भी कहते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो ये लिखा हुआ है, तो अब पुरुष सूक्त पहले बना है या ऋग्वेद? तो वो कहते हैं कि 16वां श्लोक अथर्ववेद और सामवेद में नहीं है। पुरुष सूक्त में अन्य 15 श्लोक भी ये तीनों वेदों में समान नहीं है। यदि पुरुष सूक्त प्राचीन होता तो अन्य वेदों में इस तरह की स्वतंत्रता के साथ उसकी काट छाट भी नहीं की गई होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि पुरुष सूक्त जो है बाद में है, पुराना नहीं है, क्योंकि पुरुष सूक्त ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के पश्चिम भाग में डाला गया है। इससे बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष सूक्त की प्रामाणिकता के बारे में जो है वो काफी बाद में लिखा गया है। साथियों, आज का वीडियो ये भाग दूसरा यही समाप्त करते हैं। इसमें देखेंगे आवश्यकता पड़ी तो हम भाग तीसरा भी लेकर के आएंगे। साथियों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।